फॉर एग्जाम्पल तुम अर्थ को देखो, अगर सामने खड़े होके तुम देखो दूर तक, या समुंदर बीच पे खड़े हो, अगर गोवा गए हो, नहीं गए हो तो तुम्हारी बदकिस्मती, अगर जाके तुमने देखा है तो दूर दूर तक ऐसा लगता है कि भैया कुछ नहीं है, अर्थ इज फ्लैट, फ्लैट अर्थ थ्योरी तुम्हारी, ठीक है, तुम्हारे सेंसेस, तुम्हारी आंखें तुमको ये बता रही है, तुमको ये इल्यूजन हो रहा है कि अर्थ फ्लैट है, लेकिन नाउ वी नो दैट अर्थ इज अ स्फीयर, राउंड है अर्थ। सो वेलकम बैक टू द चैनल। और शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम आपके मत्थे एपिस्टेमोलॉजी घुसेड़ने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छी सरल भाषा में, जो भाषा आपको शायद कहीं और नहीं मिलेगी, हिंदी में स्पेशली। तो हमने कहा था हर वीडियो के साथ हम अपग्रेड करेंगे, तो हमने अपग्रेड किया, ये नया डस्टर लेके आए हैं जिसमें ये चीज़ फिट भी हो जाती है, ये मार्कर ऐसे फिट भी हो जाता है, तो हम ये लेके आए हैं। बहरहाल शुरू करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। और मैं लेक्चर के वो दे दूंगा यहाँ पे, नोट्स जो हैं वो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मैं एक चीज़ ये तुम लोगों से कहना चाहता हूँ कि तुम लोग खुद अपने नोट्स खुद से बनाओ, खुद से अपना नोट्स का फ्लो बनाओ, तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा कारगर और फ़ायदेमंद रहेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हम लोग एंड में, हर वीडियो के एंड में अब एक इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी करके एक छोटा सा सेक्शन रखेंगे, जिस इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी में तुमको वो चीज़ें, 3-4 चीज़ें लिख लेनी है जो हम लोग पूरे लेक्चर में बात करेंगे, और उन चीज़ों के बारे में तुम जाके इंटरनेट पे खुद सर्च करो, जिससे कि तुम्हारी नॉलेज और विजडम खुद पे खुद बढ़े, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एपिस्टेमोलॉजी। और एरिस्टोटल बाबा ने एक चीज़ कही थी, वो चीज़ थी उनकी, ऑल मेन बाय नेचर डिज़ायर टू नो, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ये एरिस्टोटल बाबा ने ये चीज़ कही थी। और आज एपिस्टेमोलॉजी में हमारा मेन मुद्दा ये है कि टू नो इसका क्या मायने है, ये टू नो जो चीज़ है इसका असल में क्या मतलब है, ठीक है। तो हमारे कुछ सवाल आते हैं, व्हाट डज इट मीन। तो हमारा ये सवाल आता है, व्हाट डज इट मीन, क्या है, किस लिए है, क्यों है। हम लोग टू नो मतलब हमको जानना क्यों है, किस लिए जानना है किसी चीज़ को, ठीक है। नॉलेज ऑफ नॉलेज जो हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताई थी, अगर तुमने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो एक सीरीज़ है लेक्चर्स के, तो ये हमारा 4th लेक्चर है, एपिस्टेमोलॉजी, क्यों जानना है हमको किसी चीज़ के बारे में, टू नो, व्हाट डज इट मीन, तो उसके बारे में आज हम लोग कवर करेंगे। अब एपिस्टेमोलॉजी, इसको अगर हम तोड़ देते हैं तो हो सकता है बीच बीच में स्पेलिंग गलत लिख दूँ, तो ज़्यादा ध्यान मत देना, ठीक है। ये ग्रीक वर्ड है, एपिस्टीम और लॉजी, जो हम लॉजिया पढ़ते हैं। तो एपिस्टीम जो है तुम्हारा ग्रीक वर्ड है फॉर नॉलेज, और लॉजिया मतलब स्टडी ऑफ। तो एपिस्टेमोलॉजी तुम्हारा बन गया स्टडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो ये था एपिस्टेमोलॉजी का तुम्हारा, अगर हमने इसको बाइफरकेट कर दिया, एपिस्टीम और लॉजिया, ठीक है। तो नॉलेज एंड स्टडी ऑफ, सो स्टडी ऑफ नॉलेज इज एपिस्टेमोलॉजी। इसको हम लोग स्टडी ऑफ नॉलेज ना बोलते हुए इसको फिलोसफर्स कॉमनली थ्योरी ऑफ नॉलेज से रेफर करते हैं, इसको थ्योरी ऑफ नॉलेज से रेफर करते हैं, थ्योरी ऑफ नॉलेज। अब ये थ्योरी ऑफ नॉलेज क्या है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पॉज कर करके वीडियो नोट्स बनाते रहो, मैं पीछे हट जाता हूँ, पॉज करो और नोट्स बनाओ। अब हम लोग आगे कुछ सवाल जो एपिस्टेमोलॉजी पूछता है, कुछ सवाल उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और वो क्या सवाल है, क्या सवाल एपिस्टेमोलॉजी पूछता है, तो कुछ सवाल है जो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, फिर उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ सवाल हैं, माइक ऐसे कर लें, तो ये कुछ सवाल हैं जो एपिस्टेमोलॉजी पूछता है। पहला है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ नॉलेज। नो लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, KNOW, नॉलेज है ये, जिससे कि जल्दी हमारा वक्त बचे। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ नॉलेज, भाई नेचर ऑफ नॉलेज क्या है, ये क्या है, किस तरीके की नॉलेज है, किस टाइप की नॉलेज है। व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स फॉर ऑब्टेनिंग नॉलेज, कि हम कोई नॉलेज एक्वायर करने जा रहे हैं तो उसमें क्या बाधाएं आ सकती हैं, क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या परेशानियां, क्या मुशक्क़तें आ सकती हैं उस नॉलेज को एक्वायर करने में, गेन करने में, समझने में। व्हाट कैन बी नोन, हम क्या पता लगा सकते हैं, कोई भी रियलिटी है उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, उसके बारे में क्या पता लगा सकते हैं। व्हाट कैन बी नोन, जैसे अननोन है, कोई चीज़ अननोन है कि समुंदर में कितने जीव जंतु हैं जो अनडिस्कवर्ड है, समुद्र में कितने जीव जंतु हैं वो अननोन है, उस नॉलेज को हमको नोन करना है, उसको अक्वायर करना है कि कितने नोन है, ठीक है। तो व्हाट कैन बी नोन। हाउ नॉलेज डिफर फ्रॉम ओपिनियन ऑन बिलीफ, नॉलेज एक पॉजिटिव चीज़ होती है, एक सॉलिड चीज़ होती है कि ये नॉलेज है। क्वांटम मैकेनिक्स एक नॉलेज है, ठीक है, उसमें तुम अपने ओपिनियन से बिलीफ नहीं लगा सकते कि यार क्वांटम, जैसे रिलीजन में होता है, रिलीजन एक ओपिनियन या बिलीफ है, रिलीजन इज
नॉट प्रूवन अ पॉजिटिव नॉलेज, इट्स जस्ट अ बिलीफ कि आफ्टर लाइफ है। हाँ है, मैं तो कहता हूँ है, तुमको जन्नत मिलेगी, तुमको स्वर्ग मिलेगा, तुम नरक में जाओगे, तुम जहन्नम में जाओगे, वो तुम्हारी जो है बिलीफ है या ओपिनियन है, तुम्हारा ओपिनियन है, दैट इज नॉट अ पॉजिटिव नॉलेज। तो ये भी हम जानेंगे कि कैसे नॉलेज डिफरेंट होती है ओपिनियन से और बिलीफ से। अब हम लोग कुछ चीज़ें जानेंगे कि नॉलेज ऑब्टेन कैसे होती है, ठीक है, और नॉलेज किन किन तरीकों से ऑब्टेन कर सकते हो तुम। अब जो है नॉलेज, सबसे पहले जब एपिस्टेमोलॉजी आने लग गई और नॉलेज के बारे में लोग बात करने लग गए, तो सबसे पहले नॉलेज एक्वायर लोग करने लग गए थ्रू एक्सपीरियंस एंड थ्रू सेंसेस, ठीक है। सबसे पहले नॉलेज थ्रू सेंसेस और एक्सपीरियंस। अब ये नॉलेज जो क्या थी, ये बहुत ही ज्यादा, ये तुम्हारे एक्सपीरियंस पे कि भाई शिमला इज कोल्ड, ठीक है, तुमको ठंडा लग रहा है, ये एक सेंसरी बेस्ड नॉलेज है कि तुमको ठंडा लग रहा है, ठीक है, एक सेंस तुम कर पा रहे हो, अपने जो तुम्हारे 5 सेंसेस हैं जो भी हैं, सेंस कर पा रहे हो। शिमला कोल्ड है तो तुम कह रहे हो शिमला में ठंड है तो शिमला इज कोल्ड। फिर तंदूरी चिकन इज टेस्टी। भाई सॉरी, वेजिटेरियन जितनी भी हमारी जनता है उनके लिए हम यहाँ पे स्लैश कर देते हैं शाही पनीर। अब जो वीगन है उनके लिए भैया तुम देख लो तुम्हारी क्या बेस्ट चीज़ है। तो तंदूरी चिकन इज टेस्टी, ये हमारे टेस्ट के ऊपर, जो हमारा टेस्ट का सेंस है और स्मेल का जो सेंस है उसके थ्रू हम एक एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि भाई तंदूरी चिकन बहुत टेस्टी होती है। तो ये पहली प्रकार की नॉलेज थी। और इस नॉलेज को, जो नॉलेज तुम्हारी सेंसेस और एक्सपीरियंस के थ्रू आ रही है, उस नॉलेज को एम्पेरिसिज्म बोलते हैं, ठीक है। और जो इसको फॉलो करते हैं वो एम्पेरिसिस्ट कहलाते हैं। तो अगर हम इसकी एक डेफिनेशन दें कि एम्पेरिसिज्म क्या होता है, नॉलेज कमिंग फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंसेस, ठीक है, नॉलेज कमिंग फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंसेस इज एम्पेरिसिज्म। ये सब तुम 5 सेकंड पीछे जाके, मतलब पीछे कर करके तुम नोट्स बना सकते हो, देख सकते हो ना, नोट्स में दे रहा हूँ बट इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। एम्पेरिसिज्म, और जो इसको फॉलो करते हैं वो एम्पेरिसिस्ट कहलाते हैं। लेकिन यहां पे कुछ लोग आए, वो ये कहने लगे कि भैया हम अपने सेंसेस पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते ना। समझ रहे हो मेरी बात? क्यों नहीं रह सकते? हमारे सेंसेस और एक्सपीरियंसेस हर टाइम सही नहीं होता। भाई कोई शिमला गया, दारू पी के शिमला गया, तो उसको तो गर्मी लगेगी अंदर, भाई गर्मी चढ़ जाएगी उसके। अगर रम पी के या ब्रांडी पी के गया तो उसमें तो गर्मी, मेरी जो नानी थी वो ब्रांडी को बरांडी बोलती थी। तो शिमला तुम जो है गए, वहाँ पे गर्मी तुम में चढ़ गई, तो तुम ये कहोगे ना, भाई नहीं मेरे को तो इतना ठंडा नहीं लग रहा, ठीक है, टेम्परेट सा क्लाइमेट है और मॉडरेट सा क्लाइमेट है, मेरे को तो गर्मी सी भी लग रही है स्वेटर में भी। तो तुम ये जो नॉलेज है इसके ऊपर तो रिलाई नहीं हो सकते। तो इस नॉलेज को कॉन्कर करने के लिए यहाँ पे हमारे पास आ गए रैशनलिस्ट। अब हम जानते हैं कैसे। अब आ गए रैशनलिस्ट ने कुछ सवाल पूछे। कैन वी ट्रस्ट आवर सेंसेस? ये पहला सवाल था, रैशनलिस्ट का पहला सवाल था, कैन वी ट्रस्ट आवर सेंसेस? समझ रहे हो मेरी बात? फॉर एग्जाम्पल तुम अर्थ को देखो, अगर सामने खड़े होके तुम देखो दूर तक, या समुंदर बीच पे खड़े हो, अगर गोवा गए हो, नहीं गए हो तो तुम्हारी बदकिस्मती, अगर जाकर तुमने देखा है तो दूर दूर तक ऐसा लगता है कि भैया कुछ नहीं है, अर्थ इज फ्लैट अर्थ थ्योरी तुम्हारी, ठीक है। तुम्हारे सेंसेस, तुम्हारी आंखें तुमको ये बता रही है, तुमको ये इल्यूजन हो रहा है कि अर्थ फ्लैट है, लेकिन नाउ वी नो दैट अर्थ इज अ स्फीयर, राउंड है अर्थ, ठीक है, इज फ्लैट। फिर अब क्या एक तुम्हारा सेंसरी एक्सपीरियंस है कि तुमने मशरूम खाया, तो हर मशरूम एडिबल होता है, जो कि नहीं होता भैया। एवरी मशरूम इज एडिबल नहीं होता भैया। बहुत जंगली मशरूम होते हैं, खा लोगे तो कुछ 10-15 मिनट में ऊपर वाले के पास चले जाओगे, फिर खुद मेटाफिजिक्स के बारे में जान जाओगे, आफ्टर लाइफ के में क्या होता है। तो हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फ्लैट अर्थ थ्योरी। हम नहीं ट्रस्ट कर सकते भाई कि हम खड़े हैं और जो अर्थ फ्लैट दिख रहा है लेकिन असल में है नहीं। सो रैशनलिस्ट कहने लगे क्या ये जो सवाल है, कैन वी रियली ट्रस्ट आवर सेंसेस, ठीक है, ये तो भाई ऐसे तो इस तरीके से देखा जाए तो गलत है। अब दूसरा सवाल पूछा रैशनलिस्ट ने, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा लंबा है। अब दूसरा सवाल इन लोगों ने ये पूछा, जो तुम्हारे रैशनलिस्ट ने ये पूछा कि भैया डज आवर सेंसेस रियली इन्फ्लुएंस इंटरप्रिटेशन ऑफ एंटायरिटी ऑफ रियलिटी? कि हमारे जो सेंसेस हैं वो क्या सही में इन्फ्लुएंस करते हैं ये पूरी रियलिटी को, या ये एक इल्यूजन है? क्या हम जो देख पा रहे हैं, जैसे कि जो हम देखते हैं वैसे मछलियां देख पाती हैं? फिशेस सी डिफरेंटली,
भाई हमारे सेंस में हम ये रंग देख रहे हैं, मेरी शर्ट का कलर क्या है, सी ग्रीन टाइप है, ब्लू पता नहीं मेरे को, सी ग्रीन टाइप है, ये जो पेन का वो है ब्लैक है। मैं रंगों के साथ ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, ठीक है। ये पॉडकास्ट माइक का रंग ब्लैक है, ठीक है। ये टॉप का रंग ब्लैक है, ये जो तुम देख रहे हो ये वाइट बोर्ड है, लेकिन मछलियों को वो अलग दिखेगा। ऐसे ही सांप, स्नेक्स के लिए दुनिया अलग है, ठीक है। स्नेक्स डाइक्रोमैटिक कलर स्कीम में देखता है, ठीक है। उसको ब्लू और ग्रीन, बस ब्लू और ग्रीन दिखता है, उसको रेड नहीं दिखता। हमको रेड ब्लू ग्रीन तीनों दिखते हैं। तो हमारा स्पेक्ट्रम, हमारा वेवलेंथ जो है लाइट को परसीव करने का वो अलग है। सांप का अलग है, स्नेक्स सी डिफरेंटली। तो भैया हमारी जो इंटरप्रिटेशन, हम जैसे दुनिया को देखते हैं, क्या दुनिया वैसी ही सही में है या ये एक इल्यूजन है? ये एक इल्यूजन है। इसी इल्यूजन को टैकल करने के लिए तुम्हारे आए थे रैशनलिस्ट। ये एक इल्यूजन है और इसी को टैकल करने के लिए आए थे तुम्हारे, यहां लिख देता हूं, रैशनलिस्ट। और रैशनलिस्ट कह रहे थे कि नॉलेज इज अटेन्ड थ्रू द यूज ऑफ रीजन। तुमको रीजनिंग करनी पड़ेगी, हर चीज के पीछे का रीजन देना होगा, तभी तुम रीजन यूज करोगे, तभी तुम किसी चीज की रियलिटी और नॉलेज के बारे में जान पाओगे, ठीक है। तभी तुम रियलिटी और नॉलेज के बारे में जान पाओगे, ये कह रहे थे रैशनलिस्ट। अब रीजनिंग करने के लिए तुमको अपनी नॉलेज को और स्ट्रांग बनाना पड़ेगा और कॉन्क्रीट और पॉइज्ड बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या हुआ कि टाइप्स ऑफ नॉलेज आ गई। अब तुम्हारी आ गई टाइप्स ऑफ नॉलेज। टाइप्स ऑफ नॉलेज, पहली टाइप थी प्रोपोजिशनल नॉलेज। अब ये प्रोपोजिशनल नॉलेज क्या थी? प्रोपोजिशनल नॉलेज ये थी, तुम समझ लो जब एपिस्टेमोलॉजी आई थी तो प्रोपोजिशनल नॉलेज एपिस्टेमोलॉजी का मेन गोल था। एपिस्टेमोलॉजी मेनली प्रोपोजिशनल नॉलेज पे बेस्ड थी स्टार्टिंग में, ठीक है। और ये कह रही थी कि प्योरली फैक्ट बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं, बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ फैक्ट्स। जैसे फिश हैज गिल्स, हमको पता है मछली के पास गिल्स होते हैं सांस लेने के लिए पानी में, ठीक है। 2 + 2 = 4, ठीक है। विराट कोहली की बीवी अनुष्का शर्मा है, हमको ये पता है। ये फैक्ट्स हैं, ठीक है। ये फैक्ट्स हैं कि ये 3 चीजें फैक्ट्स हैं। फिश हैज गिल्स, 2 + 2 = 4, और विराट कोहली की बीवी अनुष्का शर्मा है, राइट। वैसे तो T20 में भी हालत ख़राब हो रखी है, भैयों की बुरी हालत कर रखी है, बट कोई बात नहीं, बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई तुम्हारी पहली नॉलेज, ठीक है, प्रोपोजिशनल नॉलेज। मैं ज़्यादा नीचे इस पर लिख नहीं सकता क्योंकि फिर वो दिखेगा नहीं, तो तुम इसको लिख लो और फिर मैं मिटा रहा हूँ। तो दूसरे टाइप की तुम्हारी नॉलेज थी प्रैक्टिकल नॉलेज। वो थी तुम्हारी प्रैक्टिकल नॉलेज। और प्रैक्टिकल नॉलेज थी द नॉलेज विच वी यूज एवरी वेकिंग सेकेंड ऑफ आवर लाइफ, या फिर द सबकॉन्शियस नॉलेज। जैसे गाड़ी चलाना, भाई गाड़ी अब तुम रोज़ थोड़ी सीखोगे कैसे गाड़ी चला रहे, एक बार सीख ले गाड़ी चलाओगे ऑटोमेटिकली सब होता है। सीढ़ियाँ उतरना, अब सीढ़ी उतर रहे हो, एक बार सीढ़ी उतर लोगे, बचपन में जो तुमको सिखा दिया गया, अब रोज़ थोड़ी सीखोगे कि भैया सीढ़ी कैसे उतरते हैं, ठीक है। तो नॉलेज ऑफ लाइफ, सबकॉन्शियस, तो ये होगी प्रैक्टिकल नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, प्ले क्रिकेट, ड्राइव कार, गो डाउन द स्टेयर्स। तो ये हो गई तुम्हारी प्रैक्टिकल नॉलेज। अब भैया आप ये क्योंकि फिलॉसफी, अब इसमें हमको करना ही है, कुछ ना कुछ तो लाना ही है, भसड़ क्रिएट करनी है। तो इसमें भी आ गए थोड़े रिफ्ट क्रिएट करने वाले लोग। फॉर एग्जाम्पल हमारे थे मार्टिन हाइडेगर। और मार्टिन हाइडेगर भैया के बारे में हम अलग से पूरा एक लेक्चर बनाएंगे, क्या जो एक लेक्चर सीरीज लाने वाले हैं हर एक फिलॉसफर पे अलग से। बट यहाँ पे हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि मार्टिन हाइडेगर भैया क्या कह रहे थे। तो यहाँ साइड में लिख लेते हैं। तो मार्टिन हाइडेगर ने कहा कि जो तुम्हारी प्रोपोजिशनल नॉलेज थी जो हमने इससे पहले पढ़ी थी, वो प्राइमरी फोकस ऑफ एपिस्टेमोलॉजी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, ठीक है, वो ये कह रहे थे, एक बंदा है जिसको क्वांटम फिजिक्स बहुत अच्छे से आती है, बहुत अच्छी, क्योंकि फैक्ट बेस्ड नॉलेज है। क्वांटम मैकेनिक्स एक फैक्ट बेस्ड नॉलेज है, उसको बहुत अच्छे से आती है, राइट। लेकिन उसको यही नहीं पता बिस्तर से कैसे उठे भैया, उसको यही नहीं पता कि बिस्तर से, उसको यही नहीं पता कि बेड से कैसे उठे। तो उसकी तो लाइफ बर्बाद है ना, कोई फायदा तो हुआ नहीं उस नॉलेज का। वो बंदा बिस्तर से ही नहीं उठ सकता, तो क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स घंटा क्या किसी को बताएगा या उसको में क्या योगदान देगा। लेकिन इसी में एक पैराडॉक्स क्रिएट हो रहा था।
इसी में एक पैराडॉक्स क्रिएट हो रहा था। और ये पैराडॉक्स क्या था कि इस एग्जाम्पल से कि एक बंदा जिसको क्वांटम फिजिक्स बहुत अच्छे से आती है लेकिन वो बिस्तर से ही नहीं उठ सकता तो यूजलेस है, ठीक है। तो ये भी तो अपने में एक फैक्ट हुआ कि जो बंदे को अच्छे से ये स्पेसिफिक चीज़ आती है लेकिन वो बिस्तर से ही नहीं उठ सकता तो वो चीज़ यूजलेस है। ये फैक्ट है कि अगर तुम बिस्तर से नहीं उठ सकते तो यूजलेस है। तो मार्टिन हाइडेगर, तुम समझ लो, प्रैक्टिकल नॉलेज में भी प्रोपोजिशनल नॉलेज ढूंढ रहा था, ठीक है, अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज में भी फैक्ट्स ढूंढ रहा था। तो एक तरह से पैराडॉक्स क्रिएट हो गया जिसके बारे में तुम पढ़ सकते हो आगे। अगर तुमको और इंटरेस्ट हो तो तुम इसके बारे में पढ़ सकते हो। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं एपिस्टेमोलॉजिस्ट और क्या बोलते हैं भैया, और क्या नॉलेज और क्वेश्चंस के बारे में क्या बोलते हैं, एपिस्टेमोलॉजी कहाँ से निकल के आई है और क्या इनका योगदान रहा है। अब एपिस्टेमोलॉजिस्ट जो हैं प्रोपोजिशनल नॉलेज पर उन्होंने थोड़ा और योगदान दिया और प्रोपोजिशनल नॉलेज को उन्होंने बोला कि वो जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ है, ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी ने ये कहा कि भैया जो तुम्हारी प्रोपोजिशनल नॉलेज है वो जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ है। अब हम इसके मतलब इसके और अंदर पढ़ेंगे क्या होता है। और प्रोपोजिशनल नॉलेज, जो नॉलेज हम लोग आज जानते हैं, फैक्चुअल नॉलेज, जो फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, फैक्चुअल नॉलेज। तो ये कहा एपिस्टेमोलॉजिस्ट ने, ये लिखा, तो एपिस्टेमोलॉजिस्ट ने ये कहा कि प्रोपोजिशनल नॉलेज जो है वो एक जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ के ऊपर बेस्ड है, जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ है। लेकिन भाई और आगे फिलोसफर्स आए, उन्होंने ये कहा कि भैया बिलीफ पे तो सब बेस्ड हो नहीं सकता। भाई तुम्हारा बिलीफ अलग है, मेरा बिलीफ अलग है, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम अलग है, मेरा बिलीफ सिस्टम अलग है। तो इसको आगे और एपिस्टेमोलॉजिस्ट ने उन्होंने ये कहा मेयर बिलीफ इज नॉट इनफ, सिर्फ बिलीफ काफी नहीं है। अब ये क्यों कह रहे थे कि इज नॉट इनफ, नॉट इनफ क्यों कह रहे थे? ये नॉट इनफ इसलिए कह रहे थे क्योंकि देयर नीड्स टू बी सम गुड रीजन फॉर समथिंग टू बी ट्रू। किसी बिलीफ को तुम जस्टिफाई तब करोगे ना जब उसके पीछे के रीजन है, ठीक है। तुम मानते हो भैया डीसी उससे अच्छा है, मार्वल से अच्छा है, भाई प्रूफ करो। ये तुम्हारा बिलीफ है ना, मैं तो कहता हूँ मार्वल अच्छा है, नहीं मैं कहता हूँ डीसी अच्छा है। अब भाई प्रूफ करो ना, इसको जस्टिफाई कैसे करोगे, क्या रीजंस दोगे, क्या रीजंस दोगे तुम? अब जैसे तुमने एक एग्जांपल दिया कि इसको हम लिख लेते हैं, ये एक एग्जांपल लिख लेते हैं। अब तुमने एक एग्जांपल लिखा, एक में तुम कह रहे हो, एक बंदा कह रहा है आई बिलीव अर्थ रोटेट्स अराउंड सन, रोटेट्स, वो कह रहा है कि भैया मैं ये मानता हूँ कि जो पृथ्वी है वो सूरज के चक्कर काटती है, ठीक है। और एक कह रहा है कि आई नो, मुझे पता है कि जो पृथ्वी है वो सूरज के चक्कर काटती है। इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। बिलीव और नो ना बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। यू नो बोथ आर नॉट इक्वल, यू नो दैट, क्योंकि भाई बिलीव मतलब मैं मानता हूँ, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और इसमें मुझे पता है ऐसा ही होता है। तो ये डिफरेंस है, यहाँ हमको ज़रूरत पड़ गई। और इसको ये जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो ये चीज़ यहाँ क्रिएट हो रही है, ये है गैसेस। यहाँ पे गैस वर्क चल रहा है, यहाँ पे तुक्केबाजी चल रही है, यहाँ ओपिनियंस तुम दे रहे हो, तुम्हारे ओपिनियन तुम्हारे लिए सही हो सकते हैं, मेरे लिए सही नहीं हो सकते। और कंजेक्चर्स, ठीक है, कंजेक्चर्स मतलब भी यही होता है कि भैया तुक्केबाजी करना, कि हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक बार तुम इसकी डेफिनेशन ठीक से देख लेना। तो इन तीनों चीज़ों को तुम नॉलेज नहीं कह सकते, समझे? इन चीज़ों को तुम नॉलेज नहीं कह सकते। ये चीज़ें, ये आई बिलीव नॉलेज नहीं है, गेस वर्क, कंजेक्चर्स, ओपिनियंस नॉलेज नहीं होते। क्लासिफाइड नॉलेज के अंदर इसको क्लासीफाई नहीं किया जाता, बिकॉज जो ये पॉजिट कर रहे हैं कि अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, जो ये आर्ग्यूमेंट पॉजिट कर रहे हैं, उसके पीछे की इनको रीजनिंग नहीं पता। इसको बोलते हैं दे डू नॉट नो द रीजन फॉर द प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन मतलब कोई चीज़ प्रपोज करना, कि कोई आइडिया, कोई फैक्ट, कि भाई मैं ये कह रहा हूँ, प्रपोज कर रहा हूँ, आई एम प्रपोजिंग। जैसे बोलते हैं ना भैया लड़के ने लड़की को प्रपोज किया, शादी कर लो, मैंने प्रपोज किया कि शादी कर लो, सो आई एम प्रपोजिंग दैट, ठीक है, आई एम प्रपोजिंग दैट। अब हम लोग यहाँ पे इस लेक्चर के एंड पे आ जाते हैं, ठीक है। होपफुली तुमको इतना समझ में आया होगा, एक दो बार इसको देखना होगा, थोड़ी कंफ्यूजिंग तुमको लग सकती है चीज़ें। अब हम लोग आते हैं कि वाई एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। ये सवाल था, वाई अ थ्योरी ऑफ नॉलेज, क्यों हमको चाहिए एक थ्योरी नॉलेज की, क्यों चाहिए जो एपिस्टेमोलॉजी है, क्यों चाहिए? और ये इसलिए चाहिए कि वी आर फियरफुल, हमारे अंदर एक डर है, और वो डर ये है कि भैया हम यहाँ कर क्या रहे हैं इतने बड़े ब्रह्मांड में, हमारा क्या मीनिंग है, क्या पर्पस है, कि कितना बड़ा ब्रह्मांड है,
क्या है क्या नहीं है। ये फियर है जो कि एग्जिस्टेंशियलिज्म, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में और इसके बारे में बात होती है, जो हम आगे बात करेंगे, जो और इन डेप्थ है। तो ये फियर क्या है, ये कहाँ से अराइज होता है फियर, ये क्यों होता है, और ये फियर मतलब ये फियर क्या है कि हम अंधों की तरह तीर ना चलाएं। ठीक है, जो हमने पढ़ा गेस, ठीक है, कंजेक्चर, बिलीफ, ये सब हम किसी भी नॉलेज पे, की स्पेसिफिक नॉलेज पे हम तुक्केबाजी ना करें। उस फियर से ओवरकम करने के लिए एपिस्टेमोलॉजी हमने डेवलप करी। तो जो तुम्हारा फियर ऑफ एग्जिस्टेंस था, उससे डील करने के लिए तुमको एरर्स हटाने थे कि भाई हमारी फियर ऑफ एग्जिस्टेंस में जो हम नॉलेज देने की कोशिश करें उसमें और एरर्स ना आए इन तीनों चीज़ों की वजह से। तो उस एरर को एलिमिनेट करने के लिए एपिस्टेमोलॉजी लाए, अ थ्योरी ऑफ नॉलेज लाए, जो थ्योरी ऑफ नॉलेज तुमको तुम्हारे क्वेस्ट टू नो में तुमको आगे बढ़ाएगी। ठीक है भाई, अब तुम कोई चीज़ कर रहे हो, तुम कोई बिल्डिंग बना रहे हो, तो पहला फ्लोर ढंग से बनाओगे, दूसरा बनाओगे, तभी तो पूरी बिल्डिंग बनाओगे, तभी तो उसके ऊपर फसाड्स लगाओगे, कांच लगाओगे ना। ऐसा तो नहीं भैया पहला 2 माले ही ख़राब हैं, उसकी रीइंफोर्समेंट ख़राब है और वो पूरी बिल्डिंग ही ढह गई। तो तुमको पहले ये सब 3-4 चीज़ें हटानी होंगी। ये 3-4 चीज़ें जब हटाओगे, ठीक है, हटाओगे, तो तुम अपनी क्वेस्ट टू नो आवर एग्जिस्टेंस, आवर पर्पस और जान पाओगे। और इसके बारे में एक बुक है जिसके बारे में तुमको बता देता हूँ, अलग रंग के पेन से लिख देते हैं। एक बुक है जो है ऑब्जेक्टिविटी। तो लॉरेन डास्टन और पीटर गैलिसन ने ये बुक लिखी है, और इसके ऊपर और भी बहुत ज़्यादा काम किया गया है इन सारी थ्योरीज के ऊपर, और स्पेसिफिकली इसके ऊपर, जो कि है फिलॉसफी का हिस्टोरियन था, बहुत जाना माना हिस्टोरियन था, जिसका नाम था फ्रेडरिक कॉपलस्टन। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फ्रेडरिक कॉपलस्टन। ठीक है, तो तुम ये चीज़ें देख सकते हो। तो आज हमने अपनी इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी में क्या क्या जमा किया, तुमको क्या चीज़ें आप बाद में इंटरनेट पे खुद सर्च करनी है, एम्पेरिसिस्ट के बारे में सर्च करना, रैशनलिस्ट के बारे में सर्च करना, मार्टिन हाइडेगर के बारे में सर्च करना, ऑब्जेक्टिविटी जो किताब है उसके बारे में सर्च करना। अगर सर्च करना है तो फ्रेडरिक कॉपलस्टन के बारे में सर्च करना। इस लेक्चर को हम इतना ही रखना चाह रहे थे। एपिस्टेमोलॉजी हो गया। नेक्स्ट लेक्चर सीरीज़ में हम लोग वैल्यू थ्योरी पे आएंगे, एथिक्स पे आएंगे, एस्थेटिसिज्म को थोड़ा सा कवर करेंगे, और वो करने के बाद हम चलेंगे थोड़ा सा एग्जिस्टेंशियलिज्म की तरफ, थोड़ी सी एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी, वेरियस फिलॉसफर्स को कवर करेंगे। और फॉर श्योर मैं कोशिश करूँगा यूपीएससी की फ़िलासफ़ी भी कवर करने की। ठीक है, जितना कर सकता हूँ। यूपीएससी की फ़िलासफ़ी, क्लास 11th की एनसीईआरटी की फ़िलासफ़ी, क्लास 12th की एनसीईआरटी की फ़िलासफ़ी, और देखते हैं क्या रहता है। ठीक है, और फॉर श्योर इन फ्यूचर और भी चीज़ें फ़िलासफ़ी में हम लोग कवर करेंगे। बने रहें हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।